हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लॉसेस 2.1। मैं आपकी आशा बोल रही हूँ। कैसे हो आप सब? एंड आप बताओ। मैंने तो इतना बोला कि किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है, लग रहा है कि मित्रा कहाँ है। चलो ठीक है, मैं स्टिल वेट करूँगी क्योंकि वो अभी डिसीजन लेने में उनको भी समय लगेगा, क्योंकि मैं सारा डिटेली बताऊंगी। तो चलो चलते हैं स्टोरी के अंदर। हम देख रहे हैं कि मिशा एंड तारा की लव स्टोरी। एंड प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था उन्होंने डिसाइड करते हैं कि जो प्यार भरा शहर हमारे नॉर्थ में आने की, वो सोचते हैं कि मिशा एंड तारा को नॉर्थ में भेजेंगे, उनका फैमिली वहाँ जाएगा, ऐसे सोचते हैं। बट पर्टिकुलरली कौन सी जगह, ये अभी वो ख्याल नहीं किया। मतलब अभी डिस्कशन चल रहा है। मैंने बताया अभी उनके पास 5 डेज़ है। एंड जब पहले स्पेसशिप है वो भेजते हैं, हमारे अर्थ के अंदर आता है, क्योंकि उनको डायरेक्टली देखना है और चीज़ें समझना है। एंड वो अंदर आता है हमारे एटमॉस्फेयर से अंदर, जो हमारे अर्थ में वो आता है, घूमता है, चक्कर लगाता है, क्योंकि वो किसी को नहीं दिखेगा। वो एक फ्रीली घूमता है, वो सारा चीज़ कवर करता है, वहाँ क्या है, कैसा है, लोगों को पिक्चर सारा वो सारा देखता है ना, सारा स्कैन करके वो क्या होता है वहाँ के डेटा के, मतलब नॉर्थ में आकर ना वो सारा घूमता है, चक्कर लगाता है। उसका इतना स्पीड है, वो विद इन कुछ ही टाइम में वो सारा चक्कर लगा के वापस जा सकता है। बट चीफ ने इंस्ट्रक्ट दिया है कि वो बहुत ही स्लोली ऑब्ज़र्व करेगा, मतलब बहुत धीरे धीरे करेगा। एंड हमें क्लियरली सारा डेटा चाहिए। एंड वो सारा डेटा कलेक्ट करने लगता है। जब नॉर्थ में इंटर होता है वो दिल्ली घूमता है, यूपी में सारा कोने कोने तक वो जाता है, सारा चीज़ ऑब्ज़र्व करता है, सारा डेटा भेजता है हर 2 घंटे एक बार। इनको देखते हैं, चीफ़ को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ इतने पॉपुलेशन हैं, उतना भीड़ है, उनको डिफरेंस है, सारा डिफरेंस देखते हैं। मैं बताऊंगी क्या डिफरेंस उनका और हमारा, दोनों को क्या डिफरेंस चल रहा है, सारा वो देखते हैं, हैरान होते हैं। यही चीज़ उधर भी जो मिशा की भी फैमिली देखती है, उनको काफ़ी सारा एंटरटेन होता है। एंड वो सारा डिटेल्स लेकर आ जाता है वापस, उस स्पेसशिप को बाहर ले लेते हैं, मतलब बाहर बुला लेते हैं एटमॉस्फेयर की आउट ऑफ, क्योंकि अब उसका काम ख़त्म हो गया। जो फर्स्ट वाला स्पेसशिप का काम ख़त्म हो गया। उनको क्या देखना चाहिए था कि मतलब यहाँ कुछ बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है क्या, यहाँ कुछ वैसी चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ कुछ वॉर चल रहा है क्या। हाँ, दुनिया में कहीं जगह चल रहा है, आई नो यू नो, क्योंकि हम पैलेस्टीन के बारे में जानते हैं। बट ये खासकर कहाँ आ रहे हैं कि नॉर्थ में, इंडिया में तो ऐसे कुछ नहीं चल रहा है, राइट। तो उनको ये क्लियर हो गया कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और वो देखना चाहते थे कि यहाँ कैसे लोग हैं, मतलब उनके जैसे ही है एग्जैक्टली, बट कलर्स डिफरेंट है, उनकी अपीयरेंस थोड़ा अलग है, उनका ड्रेसिंग स्टाइल अलग है, उनका कल्चर अलग है। हमारा, इसके बाद मैं हमारा बोलूँगी, बट उनके साइड से मैं बोल रही हूँ ना, तो वैसे तो वो है ना, उनके कल्चर देख रहे हैं सारा, तो उनको डिफरेंस लग रहा है। बट एक बात है ना, उनको ये अपने रूटीन कर रहे हैं, तो इनको एक कॉन्फिडेंस आता, बूस्टअप होता है कि ये जगह हमें सही है, मतलब सारा होल इंडिया है ना, वो उनको सेफ़ लगता है, यहाँ कुछ ऐसे इश्यूज़ नहीं हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं। तो ये सारा डेटा उन्होंने भेज देते हैं। जो मिशा की फैमिली भी ये नोट करती है, मिशा को देखते हैं, तारा देखती है। इतने साल से, जो 4 साल उनको काफ़ी डिप्रेस्ड हुआ था, जो अकेले स्पेसशिप में ट्रैवल करके करके वो थक गए, वो सोच रहे हैं कि अब कब जाएंगे वहाँ, कब वो एक अच्छे जगह जाएंगे। इधर तरफ से एक चीफ का कमेंट आता है, अब जो सेकेंड वाली स्पेसशिप है उसमें मिशा एंड तारा है, वो स्पेसशिप वहाँ जाएगा, मतलब अर्थ में आएगा, वो चक्कर लगाएगा सारा अर्थ को, मतलब जहाँ जहाँ उनको देखना है। फॉर इनका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना। चीफ के पास से एक कमेंट आता है, एक मैसेज आता है, वो जिक्सन बोलता है कि मिशा, तारा, आप लोगों को अब कुछ ही देर में स्पेसशिप उस अर्थ में जाएगा, बट आपको
पूरा प्रोटेक्टिव लेयर के साथ हम भेजेंगे। आप उनको अच्छे से देखिए, ऑब्ज़र्व कीजिए, आपको चीज़ें सही लगेगा तभी आप उनके सामने अपीयरेंस होगे। मतलब उनको पहले पहचानो, उनको पहले देखो, वो कैसे है, सेफ़ लग रहा है, आप ये सब देखो। बाद में आप वहाँ सर्वाइव करने की सोचेंगे, ऐसे बताते हैं। बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है, उनको दिल में ना ये एक कॉन्फिडेंस आना है, इस जगह में हम सेफ़ रहेंगे। तो मित्रा काफ़ी एक्साइट होती है कि नया जगह देखेंगे, हम सामने से देखेंगे। हमेशा एंड तारा सोचते हैं कि अच्छा ये ठीक है, ओके हम देखेंगे ऐसे। तो कुछ ही टाइम में ना इनका स्पेसशिप एंटर होता है हमारे अर्थ में। वो एंटर होते हैं, किसी को पता नहीं फ्रेंड्स, किसी को भी पता नहीं। मतलब हमारे अर्थ में से कितने सारे सिग्नल्स मिल सकता है उनके पास से, बट कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि उनका इतना एडवांस है। वो चुपचाप आते हैं पूरा कवर करके। अब कवर मतलब क्या, उनका प्रोटेक्टिव शील्ड है ना, उसमें से आते हैं, तो कुछ नहीं दिखेगा। ओके, तो वो जब एंटर होते हैं ना, वो पहले जाते हैं जो अब्रॉड कंट्रीज़, जहाँ यूके यूएस सब है, उधर जाते हैं। वो अपने स्पेसशिप के थ्रू, ग्लासेस सब होता है, ओपन ग्लासेस होता है, उसके थ्रू वो देखते हैं। मतलब वो आप समझो कि आपके टेरेस के ऊपर जस्ट ऊपर वो है, वैसे समझो उतनी डिस्टेंस में वो देखते हैं, वो ऑब्ज़र्व करते हैं। पहली जाते हैं, डेस्टिनेशन होता है दूर दूर का प्लेसेस में। इनका पहली लैंडिंग कहाँ होगा ये डिसाइड करने में थोड़ा समय लगेगा चीफ़ को। तो वो चाहते हैं कि ये पहले जाके देखें, पूरा सर्वाइव करके, पूरा सर्वाइलेंस करके आए, क्योंकि इनको भी जानना है ना, इनको भी सही से देखना है ना। तो फ्यूचर में जाके पूछना नहीं है ना क्यों चीफ़ हमें यहाँ डाले। तो इनको है ना भेजने की कोशिश करते हैं। एंड ये जाते हैं पहली अब्रॉड कंट्रीज़ को, यूके जाते हैं, वहाँ की चीज़ें देखते हैं, नियर बाय बहुत पास में देखते हैं। उनको काफ़ी एंटरटेन लगता है। ये एक आँखों को ना एक एक ग्रीनिश सा लगता है। मतलब जो पर्सन है ना, एक पर्सन ब्लाइंड था इतने दिन, उसे अच्छे से आंखें दिख रहा है, उसे खुश हो रहा है देखकर चीज़ों को, वैसे है। एक पर्सन भूखा है इतने दिन से, उसे कुछ खाने के लिए दे रहे हैं, वैसे लग रहा है। मतलब वो इतने साल से, 4 साल से कोई ह्यूमन को नहीं देखा, कोई उनके घर के लोगों को नहीं देखा, कोई किसी को नहीं देखा। पहली बार वो देख रहे हैं इतनी चीज़ों को, 4 साल बाद वो देख रहे हैं, वो भी दूसरे दुनिया में। तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है। वो देखते हैं वहाँ की कल्चर कैसा है, क्योंकि उनको ये सारा चीज़ है ना नया है, बहुत नया है। यूके अब्रॉड सिटीज़ में सब क्या होता है बोलो, वहाँ छोटे छोटे ड्रेसेस पहनना एंड फ्रीली घूमना, रात में भी पार्टीज़ करना, मतलब इतने सारे लाइट्स एंड सेटअप्स उनके जैसे ही है। एडवांस तो लग रहा है, बट वहाँ चलते हैं, कार चलाते हैं, बाइक जाते हैं, राइड वैसे सब। बट इनके दुनिया में सारा उड़ते हैं। इनको ऐसी लाइफस्टाइल अभी तक उन्होंने नहीं देखा है, तो इनको ये नया लग रहा है। तो देखते हैं तो ऐसे मुंह खोल के देख रहे हैं। मतलब बहुत ही क्यूट है। वहाँ की पानी की जगह देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, वो नेचर व्यू है, उनको काफ़ी अच्छा लगता है। एंड अब्रॉड में जो हैं उनके लोगों का कलर देख रहे हैं, काफ़ी ब्राइट है उनकी कलर। तो ये जब देखते हैं ना, तो उनको पता चले इनका मेलानिन कम है। तो मतलब वो तो साइंटिफिकली सोचते हैं ना, रिलीजियस ये सब उनको अभी कुछ आइडिया नहीं है, यहाँ की रिलीजियस क्या क्या होता है सब। वहाँ है ना ऐसे ही देखते देखते ना एक जगह होता है कि एक सेलिब्रेट करता जा रहा है। मतलब वहाँ एक कम्युनिटी का फ्लैग होता है, जो रेनबो कलर्स की फ़्लैग होता है। वहाँ एक परेड चलता है। तो मतलब क्या है परेड, मतलब एक साथ मिलके कहीं जाना, एक चीज़ को अवेयरनेस देना, ऐसे एक जगह चल रहा है, ये अब्रॉड में चल रहा है। तो वो देख रहे हैं इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं, एंड कलर कलर का कुछ बांधे हैं, ये क्या है। एंड वो देखते हैं कि एक सेम जेंडर लड़कियां वहाँ किस कर रहे हैं इन पब्लिक, एंड एक जेंडर की लड़के हैं हाथ होल्डिंग करके जा रहे हैं, हाथ में हाथ डाल के जा रहे हैं। कुछ फ्लैग है उनके हाथ में, ये सब देख रहे हैं। तो उनको समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है,
किस चीज़ का ये कुछ कर रहे हैं, तो अवेयरनेस तो लग रहा है। उसमें प्राइड लिखा है, प्राइड का मतलब क्या है, मतलब प्राइड क्या होता है, तो उनको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो उस बारे में ज़्यादा नहीं देखते हैं। एंड ये जिक्सन सारा उस रिकॉर्ड कर रहा होता है एंड मित्रा को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है जब वो पहली बार देखती है ना, वहाँ इस दुनिया में मतलब हमारे अर्थ में एक सेट ऑफ कम्युनिटी एक सेम जेंडर किस करते हुए वो देखती है ना, उसे कुछ दिखता है, मतलब उसे कुछ होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। उनके दुनिया में सब बहुत इजी है, बट यहाँ कुछ अलग दिख रहा है, बहुत ही अलग दिख रहा है। तो वो ये सब नोट करते हैं, उनको पता नहीं एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है, ये देखते जा रहे हैं। जब उनको जगह पसंद है ना, तो थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि इनका रोबोट है ना, उस जगह में वो कंट्रोल करता है। वो रोबोट्स को बोलते हैं कि यहाँ थोड़ा स्लो करे, वो स्पेसशिप को बोलते हैं तो रुकता है, क्योंकि ये जगह में कंट्रोल कर सकते हैं हम स्पीड को सब, बट वो शील्ड को हटा नहीं सकते हैं। वो उनके ऑप्शन के पास नहीं होता है, वो चीफ के पास होता है। कहीं भी दूर हो उनके पास ये ऑप्शन होता है, क्योंकि गलती से भी वो शील्ड वो बटन प्रेस कर दिया या इंस्ट्रक्शन दे दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जाते हैं और उनके स्पेसशिप में ही बैठे बैठे देखते हुए जाते हैं, लाइक पिक्चर देख रहे हैं ये। तो और जगह जाते हैं, पूरा आइस भरा हुआ एक पूरा जगह देखते हैं कि उनको बहुत अच्छा लगता है, आँखों में ना एक फ्रेश लगता है उनको देख के। और एक जगह जाते हैं, मतलब जाते जाते हैं ये घूमते हैं, ऐसे ही उनको ना एक सफ़र लगता है, एक वेकेशन में जाने की लगता है, लाइक उनकी जगह में है कुछ ग्रीनिश जगह आता है ना, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, इनका जगह की याद आता है। ये जहाँ पिकनिक जाते थे 4 साल बिफोर, जो फाइनल वेकेशन हुआ था, वो सब उनको याद आता है। एंड मित्रा बोलती है, मम्मा ये तो हमारे जगह जैसा है ना, इतना ग्रीनिश, एंड यहाँ के देखो फ्लावर्स कितना क्यूट है। तो फ्लावर सब वहाँ कुछ अलग था, यहाँ कुछ अलग है। उनको है ना वो फ्लावर को लेके स्मेल करने की मन करता है, बट वो अभी नहीं कर सकते हैं। इधर तरफ चीफ होते हैं कि उनका कुछ टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग मतलब जो पहली वाला स्पेसशिप जो अर्थ में जाके आया ना, उसमें से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। डेटा 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 क्या अर्चना, ये डेटा क्या होता है? डेटा ये होता है कि ये गए हैं ना, इनको लायक है क्या ये दुनिया, इनके सरवाइव करने की चीज़ है क्या, ये देख रहे हैं। क्योंकि ये लोग तो ठीक है, यहाँ के अर्थ में सब कुछ अच्छा है, ओके, कोई लड़ाई नहीं है, हम उनके जैसे ही घुल मिल के जा सकते हैं। बट एक चीज़ उनको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, दैट्स कॉल्ड उनका ऑक्सीजन। यस फ्रेंड्स, वो जो पहली वाला स्पेसशिप में ना कुछ चीज़ें वो कलेक्ट करते हैं, वहाँ के मिट्टी, मतलब अर्थ में से ना कहीं नॉर्थ में से मिट्टी, एंड वहाँ के हवा, ये सब है ना कुछ कलेक्ट करते हैं। हवा को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं उन्होंने सक्शन ट्यूब में। सक्शन मतलब वो खींचता है हवा को, एक सक्शन में एक ट्यूब में से खींच के वो स्टोरेज करके ले आए हैं। एंड वो रोबोट की वहाँ की सिस्टम साइंटिफिकली रिसर्च करेंगे, उसके लिए कुछ समय होगा, इसीलिए इनको अर्थ में भेजा है। तब तक थोड़ा टाइम पास होगा, ये भी समझ लेंगे, जान लेंगे। तो वो ऑक्सीजन, वो हवा इनको ख़तरनाक हो सकती है क्या, इनको बॉडी को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या, तो ये चेक करने के लिए उनको समय लगेगा। एंड उस मिट्टी में कुछ एसिड है क्या, जब ये पैर रखेंगे इनको कुछ इफ़ेक्ट होगा क्या। उनका तो बूट्स होता है, शूज़ होता है, बट फिर भी है ना कभी कभी हमें ये सब चेक करना बहुत ज़रूरी है। एंड वहाँ का पानी, सारा चीज़ वो कलेक्ट करते हैं, बट ये चीज़ सब मिशा को पता नहीं होता है, वो उतना उनको डिटेल्स नहीं बताते हैं। उन्होंने सोचा नहीं कि ये नेसेसरी है, क्योंकि उनको खामखा सब चीज़ में डाल के कंफ्यूज नहीं करना है, तो वो नहीं करते हैं। एंड वो टेस्टिंग उधर तरफ होता है, जो स्पेसशिप बाहर है ना, अर्थ के बाहर पहली वाला, वो ये सारा चीज़ टेस्ट करता है। एंड इधर तरफ रात होता है, फिर से दिन होता है, ये स्पेसशिप में ही स्टे करते हैं। जब रात होता है तो वहाँ काफ़ी लाइट्स का, एंड वो भी उनको कुछ डिफरेंस से लगता है, उनके दुनिया में है उन्हीं की जैसे लगता है, फील होता है, बट बहुत सारा डिफरेंस है।
जब वो देखते हैं तो वो उनको डिफरेंस पता चलता है कि उनके तो सारा पानी में बना होता है ना, उनके बिल्डिंग सब वो उड़ते हैं, यहाँ तो कुछ अलग है। तो ऐसे ही इनका एक दिन बीत जाता है एंड ये जाते हैं नेक्स्ट डे साउथ अफ्रीका तरफ, जो काफ़ी डेसर्ट प्लेस है, उधर जाते हैं एंड वो देखते हैं उनका कलर डिफरेंस काफ़ी डार्क है ये, बट इनके बॉडी एनाटमी तो कुछ अलग है, मतलब बहुत लंबे ऊंचे स्ट्रक्चर, थोड़ा हार्ड ऐसे सब है उनका बॉडी, मतलब क्या बोले, बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं देखने में। एंड उनका कुछ कल्चर अलग है, वहाँ देखते हैं उनका खाना पीना, फूड देखते हैं। तारा बहुत इम्प्रेस होती है कि ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की है, हमारे जैसे नहीं है, वो सोचती है। एंड उसके माइंड में कुछ चलता है, ये सब मैं क्या करूँगी, मतलब मेरा क्या कुछ काम होगा इसमें, ऐसे सोचती है। एंड वो और ट्रैवल करते करते वो जाते हैं बहुत ही एक फॉरेस्ट प्लेस, वही तो हम अमेज़न बोलते हैं, उधर तरफ जाते हैं। वो देखते हैं इतनी बड़ा फॉरेस्ट, इतनी एक पानी भरा हुआ एंड ख़तरनाक जंगल को देखते हैं वो। एंड वो जब जाते हैं तो सारा चीज़ रिकॉर्ड होता है उनके स्पेसशिप के थ्रू, एंड वो स्कैनिंग करके इनको बताता है इसका नाम, जो स्क्रीन में बताता है, एंड एक वॉइस पीछे से भी आता है, इसका नाम अमेज़न फॉरेस्ट है, यहाँ बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं। क्योंकि वो जब स्कैन करते करते सारा डिटेल्स वहाँ की सैटेलाइट से वो सेकंड वाला स्पेसशिप भी कलेक्ट करके इनको बताता है। ऐसे नहीं इनको कुछ भी पता नहीं, जस्ट ये घूम रहे हैं, नो, इनको जब स्पेसशिप में जाते जाते ही सारा डिटेल्स एक एक पता चलता है। एंड इधर तरफ जिक्सन ये सारा एक पीडीएफ बनाते जा रहा है, क्योंकि हमें कभी भी इसका ज़रूरत हो या तो क्योंकि जब आफ्टर लैंड होने के बाद, कहीं सेटल होने के बाद स्पेसशिप तो चला जाएगा, बट उसका सारा डेटा हमें चाहिए ना, इसीलिए जिक्सन सोचता है। काफ़ी इंटेलिजेंट रोबोट है देखो। एंड वो और जाते हैं ऐसे ही घूमते रहते हैं। वो देखते हैं इतनी ख़तरनाक चीज़ें हैं यहाँ, थैंक गॉड हम यहाँ नहीं आए, यहाँ आते तो कितना मुश्किल होता है। एंड पानी पे देखते हैं, पानी इतने बड़ा लेवल पे उनका सी है, मतलब हमारे इंडियन ओशन देखते हैं, अरबिक ओशन देखते हैं, पूरा हर तरह की कलर के वाटर देखते हैं। मतलब एक जगह सी में एक कलर होता है, एक तरफ कुछ और होता है, ये सब देखते हैं। बड़े बड़े स्ट्रक्चरल की बिल्डिंग्स देखते हैं एंड स्टैचू की बिल्डिंग देखते हैं। एंड प्लस वाला सिंबल डाल के कुछ होता है, मतलब क्रिश्चियनिटी का सिंबल होके एक बिल्डिंग होता है, समझ आ रहा है ना। वो रिलीजियस का बिल्डिंग देखते हैं, क्योंकि वहाँ जो है ना अब्रॉड में ये सब होता है, क्रिश्चियंस को ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो वो देखते हैं। उनको पता नहीं कि अच्छा रिलीजियस क्या होता है, तो उस समय ना उनको पता नहीं है एग्जैक्टली। वो सोचते हैं कि अच्छा ये इनकी यहाँ मानते हैं कुछ कल्चर है, ऐसे सोचते हैं। वो भी रिकॉर्ड होते जा रहा है। एंड मित्रा देखती है, इसका सवाल आता है रिलीजियस क्या होता है। हमारे यहाँ तो ऐसे कुछ नहीं है, उनके यहाँ नेचर को गॉड मानते हैं, उलग में ना नेचर को गॉड मानते हैं, बट यहाँ कुछ और है, ऐसे देखते हैं। वहाँ नेचर को डिमोलिश करना ये सब नहीं करते हैं, झाड़ों को पालना, मतलब वहाँ के नेचर को बहुत ही बिलीव करना, उनको प्रोटेक्ट करना ही ये गॉड मानते हैं। एंड इधर तरफ कुछ रिलीजियस का नाम में है, तो उनको समझ नहीं आता है ये चीज़, बट जाते जाते में उनको समझ आएगा, बहुत ही एंटरटेन होगा। एंड वो इतनी घूमते हैं, मतलब जाते रहता है, काफ़ी दूर दूर भी होता है जगह, क्योंकि अब्रॉड तो हम जानते हैं ना इतनी कंट्रीज़ है, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, वहाँ के बियर्स देखते हैं, वाइट बियर देखते हैं, वो काफ़ी बड़ा बड़ा सा होता है। एंड वो मित्रा देखती है तो वाव इतना बड़ा क्या है ये, ऐसे तो जिक्सन जवाब देता है दिस इज़ आइस बियर, ऐसे कुछ वो बोलता है उसके नाम रख के। एंड सारा वो देखते देखते उनको हैरान होता है कि हम पता नहीं कैसे सर्वाइव होंगे इस जगह में, ऐसे सोचते हैं। बट मिशा बोलती है हम यहाँ सर्वाइव नहीं होंगे, हम कुछ और जगह, वो नॉर्थ साइड बोले ना, वहाँ होंगे, ऐसे बोलती है। तो इनको बातचीत चलता है। एंड ये फाइनली आते हैं हमारे नियर इंडिया, आते हैं श्रीलंका के पास। एंड वो देखते हैं वहाँ कुछ और स्टैचूज़ है,
एक आदमी है, मतलब एक पर्सन है, वो सारा बोल्ड है, बोल्ड मतलब सर में बाल नहीं है, वो ऐसे सीधा बैठे है जैसे एक स्टैचू है। वो देखते हैं, अच्छा ये इस जगह में इस गॉड को मानते हैं, मतलब इसको गॉड मानते हैं, पता नहीं ये क्या है ऐसे। तो तब तक स्क्रीन में फ्लैश होता है सारा चीज़, एंड वो देखते हैं कि अच्छा, स्क्रीन में देखते हैं एक नाम, बहुत ही अट्रैक्टिव नाम है, वो होता है कि गौतम बुद्धा, ऐसे है नाम। वो काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है, नाम में ही कुछ अट्रैक्शन होता है। यस फ्रेंड्स, मुझे भी काफ़ी बहुत पसंद है पता नहीं क्यों, एक बहुत ही शांति वाला एक पर्सन जैसे दिखता है वो, मतलब उनको देखने में, एंड एक अच्छा एक रेस्पेक्ट आता है कि ये एटलीस्ट इनको हम देखते हैं, ऐसे कोई हुआ है इसके बिफ़ोर, एंड ये बहुत सारा अच्छी चीज़ बोल के गए हैं। ये भी है कि गुस्सा नहीं करना, यही सब, बट इन ह्यूमन नेचर बहुत कम लोग होते हैं। इन रियलिटी हमारे ह्यूमन बहुत ही कम होते हैं ऐसे गुस्सा कम होने की पर्सन्स, क्योंकि हम इरिटेट होते हैं, कभी बहुत गुस्सा आता तो वो बता देते हैं। वो कुछ लोग ऐसे हैं कि किसी को भी गुस्सा बता सकते हैं, किसी को भी, मतलब कोई हमारे सामने कुछ बोलता है तो वो कौन है कैसा है कुछ भी नहीं देखते हैं, उल्टा हम सुना देते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि बाहर सब अच्छे होते हैं, घर में जो गुस्सा बताते हैं, एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ अपने पर्सन्स के साथ गुस्सा करते होंगे, सारा गुस्सा ले आके अपने पर्सन्स को, मतलब अपने पर्सन क्या होता है, जो प्यार करने वाले, आपको प्यार करने वाले, उनके ऊपर सारा गुस्सा डालने की, क्योंकि पाप वो क्या करेंगे, जो आपकी गुस्सा, आपकी नाराज़ी, आपके सब कुछ वही तो झेलते हैं। तो ऐसे होते हैं कुछ लोग, ऐसे तो कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, गुस्सा ही नहीं होंगे, बस शांति से रहेंगे। बट एक स्टेज आता है, वो वैल्केनो जैसे फूटता है, उतनी गुस्सा अंदर रखते हैं वो एक ऐसे पर्सन होते हैं, बहुत जल्दी बीमारी आके ना उनका बहुत कुछ होने वाला है। यस, मैं रियलिटी का बात कर रही हूँ। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, बहुत शांति होते हैं, बहुत सेल्फलेस होते हैं। मतलब सेल्फलेस क्या होता है, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचना, अपने बारे में कम सोचना। ऐसे पर्सन होते हैं ना, उनको गुस्सा अंदर रख लेते हैं, बाहर नहीं बताते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं बहुत काम हूँ, बट वो अंदर है ना, बैंक का अकाउंट जैसे पैसे जैसे जमा 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 के जाता है, जमा लेते हैं वो अंदर अंदर इतनी सारा चीज़ को, फाइनली जाके ना पूरा फूटता है एक दिन। एंड ऐसे भी होते हैं हमारे पर्सन्स, हमारे मतलब इतने सारे लोग, एक एक वैरायटी होते हैं, एंड उसमें से ये एक है, आप गुस्सा भी नहीं करो, सबको माफ़ करो, ये बोलने वाले होते हैं कि गौतम बुद्धा। वो है ना, बोलते हैं कि कर्मा इज़ एवरीथिंग, आप अच्छे करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, ऐसे बोलते हैं। मैं इस चीज़ को बहुत मानती हूँ, क्योंकि मेरे साइड से ये चलता है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं किसी को बुरा सोचती हूँ तो उल्टा मैं जिससे बहुत ही क्लोज़ होती हूँ वो मेरे साथ बुरा होता है। मतलब ऐसे छोटे छोटे में हुआ था, बाद में आके मैं सुधरी। मतलब मैं भी अपनी, सब लोग, नॉट एवरीवन इज़ 100% प्योर, गोल्ड जैसे प्योर नहीं है, गोल्ड में भी मिक्सिंग होता है, वैसे ही हम सब भी मिक्सअप होते हैं, ये एक एक चीज़, एक एक क्वालिटी होता है हमारे पास। बट मैं उसमें से सीखा, बट अभी भी स्टिल सीख रही हूँ, इतनी भी नहीं सीखा है, बट मैं थोड़ा बेटर हो गई हूँ आई थिंक, पहली जैसी नहीं हूँ। बहुत छोटी में तो बहुत कुछ किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बहुत चाहती थी कि मेरी एक क्लोज़ फ्रेंड हो, मतलब जस्ट फ्रेंड, उस समय बहुत छोटी में, ओके 5th ऐसे में, बहुत बहुत मैं ऐसे सोचती कि एक अच्छी फ्रेंड मेरे लिए, बस मेरे लिए एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड। उस समय तो मुझे पता नहीं है ना मैं कौन हूँ, कैसी हूँ, तो एक मिली, बट मुझे उसे पसंद ही नहीं आया। वो बहुत चिपकीली थी वो मुझसे, मुझे उसे ऐसे पसंद नहीं आया, क्योंकि वो बहुत लगी होती थी मुझे, हर जगह जाओ पीछे पीछे आना। पता नहीं, मैं तो चाहती थी ना मुझे ऐसे एक फ्रेंड चाहिए, बट वैसे नहीं, मैं उसे अवॉइड करती थी, बहुत अवॉइड करती थी, मुझे पसंद ही नहीं आता था। बाद में मुझे
पता नहीं मैंने क्यों ऐसे किया। उसे बहुत सारा चीज़ में हर्ट किया है, बात नहीं करना, वो खुद फ़ोन करती थी, वो एक्चुअली स्ट्रेट थी, पता नहीं उसे मुझे काफ़ी पसंद आया, बट मैंने नहीं किया। मैं सोची कि बहुत इंडिपेंडेंट लड़की मुझे काफ़ी पसंद है, ऐसा फ्रेंड भी है ना, मुझे इंडिपेंडेंट से होना बहुत पसंद है, तो मैं ऐसे सोचती थी, बट वो ऐसे थी चिपकी सी, तो मुझे वो पसंद नहीं आया। सॉरी टू से, बहुत छोटी में ना ये बात हुआ था। उसके बाद आफ्टर 1 ईयर एग्जैक्टली, इसके बाद 1 ईयर के बाद मैं जैसे सोची थी वैसे लड़की, वैसे एक फ्रेंड मुझे मिली। वो है ना काफ़ी इंडिपेंडेंट, मतलब मैं उसे अच्छे से मानती थी, अच्छे फ्रेंड जैसे मैं सोचती थी ना, मुझे ऐसे फ्रेंड चाहिए, ऐसी बेस्ट चाहिए, मैं जो भी शेयर करूँगी वैसे सोचती थी ना, वैसी ही मिली, बट उससे काफ़ी एडवांस हो गई वो काफ़ी एडवांस हो गई। मुझे वो चीज़ भी अच्छा नहीं लगा, काफ़ी बुरा लगा मुझे। जो भी मैं बोलती हूँ किसी और के पास बोलना, पता नहीं, मुझे तभी समझ आया कि मैंने किसी को इतना हर्ट किया ना, वो रिफ़्लेक्ट हुआ मेरे लाइफ में, वो पर्सन मुझे इतना हर्ट किया। तो कभी भी आप चीज़ों के पीछे मत भागो, ओके। जो मिलता है वो सही है, देखो अपने लिए ठीक है, देखो वो कितना आपको रेस्पेक्ट कर रहा है, देखो दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। मैं तो ऐसी बेवकूफ़ थी, मतलब ये बहुत एक फ्रेंडशिप का बात है, बहुत छोटी का बात है, बहुत छोटी थी ना तब का बात है। तो तब से लेकर मेरा माइंड में हिट होता है कि कर्मा इज़ एवरीथिंग, कर्मा इज़ एवरीथिंग। अर्चना तुम संभाल के रहो, तुम्हारे लाइफ में कर्मा इज़ बहुत इम्पैक्ट है, बट तुम तो सुधरती ही नहीं हो, ऐसे मेरे माइंड में हिट करता है। कभी मेरे अंदर का जो डेविल बाहर निकलता है ना, ये बात निकलता है तो अंदर दब जाता है। मैं तो चाहती हूँ कि पूरा हमेशा के लिए बाहर निकल जाए। डेविल मतलब उतना बुरी नहीं हूँ मैं, बस छोटी छोटी चीज़ों में गुस्सा आना, मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है, कभी कभी हर्ट करती हूँ, किसी को पसंद नहीं है तो पूरी तरह का हर्ट करती हूँ। बट गौतम बुद्धा बोलते हैं कि किसी को हर्ट नहीं करो, दैट्स अफेक्ट यू। किसी को हर्ट करते करते ना आपका बॉडी में सेल्स मर जाता है, मतलब आपका खुशी मर जाएगा। तो माफ़ कर दो, माफ़ी है ना, जो आपकी एनिमी होता है या आपको नफ़रत करते हैं ना, उनको एक बहुत बड़ा सज़ा। मैं ऐसी चीज़ों को मानती हूँ बिकॉज़ मेरे लाइफ में इम्पैक्ट हुआ है। तो ये सब वो देखते हैं, ऐसे एक पर्सन है, मतलब मिशा की फैमिली देखते हैं स्क्रीन में, गौतम बुद्धा इज़ ही, ये क्या क्या बोले हैं, इनका रूल्स एंड सारा चीज़ देखते हैं। मित्रा को और भी इंटरेस्ट होता है, मतलब कितनी सारे डिफरेंट थिंग है, फ़िलॉसफ़ी है, एंड वो चीज़ें है ना, मित्रा को समझ नहीं आता है, मिशा को अच्छे से समझ आता है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली बेसिकली बहुत ही करेक्ट है कि किसी को नफ़रत नहीं करो, क्योंकि वो अपने दिमाग को ख़राब कर देगा। एक चीज़ बताती हूँ, देखो जब महाभारत में ना कृष्ण भगवान की दिल में कौन है ये देखने के लिए एक पर्सन पूछते थे, एंड वहाँ एक मैजिक मिरर होता है, उसमें देखने में ना दिखते हैं जो आप किसे ज़्यादा दिल में रखते हो, राइट। तब वो मिरर में दिखे कि शकुनी, हु इज़ शकुनी, एंड शकुनी का दिल में कौन है ये देखे, तो वो मिरर में दिखा कि कृष्ण भगवान। यस, हम जिसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, मतलब वो हमारे एनिमी के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, उनके बारे में सोच सोच के हम हमारे दिमाग को ख़राब कर लेते हैं। तो इसीलिए गौतम बुद्धा बोले हैं कि ज़्यादा मत सोचो, फ्री में छोड़ो चीज़ों को, बहुत थिंक मत करो। आप सोचने समझने से कुछ नई चीज़ें होते रहती है, एवरीथिंग इज़ हैपन फॉर अ रीज़न। तो ये सब चीज़ों देखते हैं, नॉट ओनली थिंग, नॉट ओनली जगह, नॉट ओनली नेचर, वहाँ की एक एक चीज़ उनको दिखता है। ऐसे ही उनका 4 दिन निकलता है एंटर होके फ्रांस। यू नो चीफ़ है ना, इतने जल्दी उनको वहाँ सेटल करने नहीं देंगे, क्योंकि वो एक एक चीज़ चेक करना चाहते हैं, पानी से लेकर हवा से लेकर, इनको कुछ भी अफेक्ट ना होना है, सारा चीज़ चेक करते हैं। इधर तरफ उनका एक स्पेसशिप चेक करता है ये चीज़, तब तक ये एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है, मिशा को तो काफ़ी अच्छा लगता है।
हमारे दुनिया। एंड अभी वो इंडिया नहीं आया है। इंडिया सामने से देखेंगे, साउथ को देखेंगे, नॉर्थ को देखेंगे, नॉर्थ में एग्जैक्टली वो चीज़ें देखेंगे, हम देखेंगे कैसा है सब कुछ। ओके, तो चलो चलते हैं, मैं आपसे कल मिलती हूँ। आप कमेंट कीजिए, आपकी स्टोरी अच्छा लगा तो, पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो चोरी चोरी से आके देख रहे हैं ना अनसब्सक्राइबर, मुझे पता है, लिस्ट है मेरे पास कौन देख रहा है, तो डोंट वरी, मुझे पता नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। जो चोरी चोरी से देख रहा है ना, सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ सब्सक्राइब करके देखियो, एंड वो नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए। मैं जब पोस्ट करूँगी आपको फ़ौरन मिलेगा, आप फ्री होकर ऐसे ही देख सकते हो, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। इसके बाद बहुत ही और फ़नी जाएगा, इंटरेस्टिंग जाएगा, रोमांटिक जाएगा, डोंट मिस इट। तो चलो चलते हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से रखो, कर्मा इज़ एवरीथिंग, मैं ये मानती हूँ। आप क्या सोचते हो, आप बताओ, आप कैसे बिलीव करते हो या ना, किस चीज़ को बिलीव करते हो, आप बता सकते हो। एंड तो चलो चलते हैं, मैं आपसे कल मिलती हूँ। स्टे ट्यून, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।